जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित नागर और यूट्यूब पर मेरी ये दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हम क्या सीखेंगे, शेषफल पर शेषफल कैसे निकालते हैं। तो शेषफल निकालने के लिए पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं जिससे आपको पता चल जाए रिमाइंडर या शेषफल के बारे में। जैसे कोई संख्या 30 है, 30 को 8 से भाग लगाना है। 8 के कितना 24, शेषफल कितना बचा हमारा 6। ये तो आप पहले से करते आ रहे होंगे। शेषफल कितना हमारा 6, इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो 8 को 30 से भाग लगाया, 8 के कितना 30 को 8 से भाग लगाया, 8 के कितना 24, कितना बचा हमारा 6 बचा। 6 क्या है, शेषफल। ये आपने पहले से किया गया होगा कि ये शेषफल क्या है, ये प्लस का है, ये क्या पॉजिटिव शेषफल है। अगर हमें निगेटिव निकालना हो तो क्या करेंगे, 30 को हम 8 से भाग लगा देंगे। 8 के कितना 24, हम एक बार और फालतू चलेंगे। 8 चौक कितना हमारा 32, तो 32 आ गया। तो हमारा यहाँ 30 में से 24 घटाया तो कितना बचा, प्लस का 6। 30 में से 32 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा शेषफल है, लेकिन ये हमारा प्लस का है, ये हमारा क्या है, माइनस का है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी शेषफल निकालने में, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब कोई संख्या शेषफल में पॉजिटिव बड़ी संख्या आ रही हो, तो उसे हम निगेटिव निकालने के लिए छोटी संख्या बना लेंगे, जिससे आपस में गुणा करनी हमारी क्या पड़ जाएगी, आसान पड़ेगी। तो देखते हैं, अब देखते हैं जैसे दो क्वेश्चन है हमारे यहाँ। गुणा करने के बाद 5 से भाग लगा के शेषफल बताना है, गुणा करने के बाद 19 से भाग लगा के शेषफल बताना है। तो 5 से भाग लगाएंगे, इतनी बड़ी गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। 5 से भाग लगाना भी क्या कठिन हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, कैसे निकालेंगे शेषफल हम डायरेक्ट। तो हम एक संख्या को 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाने के बाद ये लास्ट में 35, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ 2 बचा शेषफल। यहाँ ये 2 क्या है, यहाँ पर ये शेषफल है। 5 चौक कितना 20 बच गया, 3 37 हो गया, 5 7 कितना 35, कितना बचा 2, 2 क्या है, ये क्या है, शेषफल है। 237 को 5 से भाग लगाने पर 2 क्या बचा, ये शेषफल बचा। अब ऐसे ही सबको शेषफल निकालने के लिए 5 से भाग लगा देंगे। यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 बचेगा, यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ आपस में बीच में गुणा है तो इनकी गुणा कर देंगे, सबकी 2 दूनी 4, 4 कम कितना 4, तो हमारा आ गया 4/5। अगर यहाँ प्लस का आएगा तो रिमाइंडर तुम्हारा यही होगा, रिमाइंडर तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। मतलब 5 से छोटा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होता तो 5 से फिर भाग लगा देते दोबारा से, लेकिन ये 5 से छोटा भाग नहीं लगेगी। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर शेषफल हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अगर ये प्लस का है, जैसे यहाँ पे संख्या सारी प्लस की आई है तो प्लस का है, कितना आ गया हमारा 4। अगर ये माइनस का होता, माइनस का 4 होता, फिर रिमाइंडर इन शेषफल हमारा क्या आता। तो अगर ये प्लस का रहेगा तो जो जितनी भी संख्या प्लस की रहेगी टोटल, यानी 5 टोटल जितनी नीचे रहेगी टोटल में से 4 घटा देते, फिर रिमाइंडर इन शेषफल हमारा क्या आता, फिर 1 आता। माइनस का रहेगा तो टोटल में से माइनस करके शेषफल निकाल लेंगे। प्लस का आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या रहेगी, शेषफल रहेगी। तो 4 आया ऊपर प्लस का, तो शेषफल हमारा क्या हो गया, 4। इस क्वेश्चन में देखते हैं 19 का 19 कितना बचेगा, प्लस का 5 शेषफल बचेगा। इसके बाद यहाँ भी गुना है, सबके आपस में गुना ही होनी है। 19 का 19, 19 30 57, कितना बचेगा हमारा, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ 19 का 19, 19 चौक कितना 76। देखो हमें अगर 19 30 57 पे चलाएंगे, 19 चौक 68 पे चलाएंगे, हमारे यहाँ क्या है, शेषफल बड़ी संख्या बचेगी। बड़ी संख्या गुना करेंगे आपस में, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें क्या छोटी से छोटी संख्या लेनी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो क्या है माइनस की हो। अब मैंने देखा 19 का 19, 19 चौक 76, एक ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। जितनी भी ज्यादा है उतनी क्या लिख देंगे, माइनस के लिख देंगे। यहाँ देखो 19 निम्मा 171, 171 है, ये एक फालतू है तो 1 माइनस का लिख देंगे। अब इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे, 5 के 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ प्लस माइनस देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या आ गया हमारा, 5/19 आ गया। प्लस का है तो शेषफल हमारा 5 ही होगा, प्लस का है तो 5 होगा। ये माइनस का होता तो 19 में से 5 घटा देते, कितना आता है 14 है। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का ही 5 आया, तो रिमाइंडर नहीं शेषफल हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो शेषफल निकालना ऐसी संख्या का आपको पता चलेगा कैसे निकालेंगे। छोटी छोटी संख्या को भाग लगाएंगे, इससे भाग लगाए 2 बचा 2 बचा 1 बचा, सबके आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पे गया 4/5 है, जो ऊपर आएगा प्लस का वही शेषफल होगा। अगर ये माइनस का बचेगा, गुणा करने पे माइनस का होगा, तो टोटल में से घटा देंगे, 4 में से 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये माइनस का होता तो, लेकिन ये प्लस का ही है तो ऊपर वाला ही क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। यहाँ हमने ऐसी भाग लगा, इसमें जो गुणा आई वो हमने गुणा कर दी इनकी, कितना आया, प्लस का 5 आया, तो ऊपर वाला ही प्लस का है तो हमारा ये क्या होगा, शेषफल होगा। अगर ये माइनस का आता, ये यहाँ प्लस का हो जाता, किसी उससे कोई संख्या ऐसी आती तो ये माइनस का होता, तो 19 में से 5 घटा देते, फिर शेषफल हमारा क्या बचता, 14 बचता। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसी संख्या जो गुणा करी होगी, भाग लगाने के बाद शेषफल कैसे निकालेंगे। अब क्या पावर में आएगी, पावर वाले क्वेश्चन अब देखेंगे। 4 क्वेश्चन ये पावर में है, तो पावर वाली संख्या का हम शेषफल कैसे निकालेंगे। पावर में जैसे 57
की पावर 57/8 को भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा। 57 की पावर 57 का मतलब है कि 57 को 57 बार गुना की गई है, तो 57 को 57 बार गुना करनी बहुत मुश्किल है। तो 8 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या होगा। तो 57 की पावर 57 का मतलब है 57 की 57 बार गुना की गई है। उसके बाद तो मैं 8 से भाग लगाना है, तब जाके पता करना है कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 सतह कितना 56, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, 8 सतह 56, यहाँ भी एक बचेगा सब में। चलो लिख देता हूँ छोटा करके, सब में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 जो है ये 57 की पावर 57 है, 57 टाइम लिखा होगा, 57 बार लिखा होगा। तो 1 की गुणा जो है कितनी बार करनी है, 57 बार करनी है। आपको पता होगा 1 की कितनी भी बार गुणा की जाए वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस की संख्या है तो प्लस की बचेगी, तो हमारी यहाँ 1 की 57 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा ऊपर, बटे नीचे क्या आएगा 8। तो ऊपर प्लस की संख्या 1 है, तो हमारा शेषफल भी क्या हो गया, 1 होगा। हमारा रिमाइंडर भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये लाइन हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ करेंगे, हमें अगर डायरेक्ट करते हैं वाली लाइन मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये वाली लाइन क्या है नहीं लिखोगे। जैसे 8 सतह कितना 56, तो 1 की पावर 57 है, 1 की पावर कितनी भी हो वो क्या आएगा, 1 आएगा। 8 सतह 56, 1 की पावर कितना 57, 1 की पावर आपको पता है कितनी भी हो क्या आएगा, 1 आएगा। 1/8 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 1। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 25 है, 25 की पावर 48 है, तो 13 दूनी कितना 26, 26 एक ज्यादा हो रहा है, तो मैंने बताया था ज्यादा होगा तो माइनस का करेंगे। माइनस के 1 की पावर कितना है 48 बटे कितना है 13। अब माइनस की संख्या अगर सम बार हो, माइनस की पावर क्या है सम संख्या हो, तो हमारे वो क्या है प्लस की बन जाती है। जैसे -1 गुना -1 है, सम संख्या है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर -1 है विषम संख्या है 3 बार गुना की जाए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा माइनस का आएगा। अब यहाँ क्या है सम संख्या है तो हमारा क्या है प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1। अब -1 की पावर 48 है तो क्या आ जाएगा हमारा 1/13, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, इसमें भी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हमने क्या किया 25 को 13 से भाग लगाया, 13 दूनी कितना 26। अगर मैं 13 गुना 13 करता तो 12 बचता, 12 की हमें 48 बार गुना करनी पड़ती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। देखो यहाँ माइनस का यहाँ पूरा प्रयोग हो रहा है, 13 गुना 13 कितना बचता 12, प्लस का 12 बचता, 12 की 48 बार गुना करते तो फिर उस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी बड़ी गुना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी नजदीक होगा प्लस का हो चाहे माइनस का, हम क्या करेंगे वो लेंगे। जैसे 13 दूनी कितना 26, माइनस का 1 की पावर कितना 48, माइनस 1 की पावर 48 का मतलब 1/13, ऊपर प्लस का है तो वही क्या बचेगा हमारा शेषफल होगा। अगर ये माइनस का होता 13 में से 1 गया तो शेषफल क्या आ जाता हमारा 12। आगे क्वेश्चन देखेंगे 37 की पावर 37 प्लस में 37/38, 38 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा। मतलब पावर के बाद भी कोई संख्या जोड़ दे तो उसका शेषफल हम कैसे निकालेंगे। मैं इसमें तुम्हें सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आते हैं, जो क्वेश्चन क्या अधिक महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन में सभी टाइप के कराऊंगा। फिर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में इससे अलग नहीं आएगा। 37 की पावर 37 प्लस में 37/38 है। अब 38 से भाग लगाने पावर के बाद भी कोई संख्या प्लस या माइनस कर दे तो क्या करेंगे। पहले संख्या जैसे हमारे 57 की पावर 57 था, ऐसी हम पहले ये वाली संख्या को करेंगे। यहाँ 38 से भाग लगाएंगे कितना आएगा -1, 37 को 38 से भाग लगाएंगे कितना आएगा -1, -1 की पावर क्या आएगा हमारा 37, प्लस में यहाँ भी भाग लगाएंगे कितना आएगा -1 आएगा। अभी ये भी क्या हो गया -1 बटे कितना हमारा 38। अब आपने देखा होगा -1 की पावर 37 है तो क्या आएगा हमारा -1 आएगा। -1 और -1 कितना हो गया -2, -1 कितना हो गया -2/38। और मैंने अभी बताया तुम्हें अगर ये माइनस का हो गया तो शेषफल कैसे निकालेंगे, 38 में से 2 जाएंगे तो शेषफल हमारा क्या हो गया 36, 36 इज द राइट आंसर। शेषफल क्या हो गया हमारा 36। अभी तक क्या ऊपर प्लस का आ रहा था तो प्लस का ऊपर आया तो ऊपर वाला ही हमारा शेषफल बन जा रहा था, लेकिन हमारे ऊपर का माइनस आया, माइनस का मतलब 38 से 2 ज्यादा है, 38 से क्या है 2 ज्यादा है, तो 38 से 2 ज्यादा है तो 38 में से 2 घटा देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा 36 आएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन है सही है, 243 को 44 से भाग लगाओ तो -1 की पावर 243 और +1/244। यहाँ माइनस की पावर विषम संख्या तो -1 आएगा, -1 और +1 क्या बन जाएगा हमारा 0, -1 + 1 क्या बन जाएगा 0/244। तो शेषफल हमारा क्या हो गया, शेषफल हमारा क्या हो गया 0। अब देखते हैं इसके बाद क्या है टोसेंट मेथड है, लास्ट टाइप का तुम्हारा ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें टोसेंट मेथड बढ़िया तरीके से समझेंगे तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्ट हम भाग नहीं लगा सकते। जब 3 की पावर 360/11 है, अब 11 से भाग तुम क्या नहीं लगा सकते, तो 11 से भाग लगाने के लिए यहाँ क्या है अभाज्य संख्या है, यहाँ भी अभाज्य संख्या है, यहाँ क्या विषम संख्या है।
तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो एक मेथड है, केवल आराम से वो समझ लेंगे, इसे बढ़िया तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा क्या टाइम लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, टोसेंट मेथड हमारा क्या है, ये क्या है हमारा a/b की पावर क्या है टी। इसमें क्या टोसेंट है, जो हमसे क्या है, जिससे हम क्या है शेषफल निकालेंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे शेषफल, उसी से टी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टी है। इसमें a/b क्या है, a/b हमारा a व b, इसमें क्या सहभाज्य है, सहभाज्य लिख देता हूँ, सहभाज्य का कोप्राइम, सहभाज्य का मतलब कोप्राइम। कोप्राइम किसे कहते हैं, पहले ये देख लो, कोप्राइम कहते हैं किसे, कोप्राइम उसे कहते हैं जिनका क्या है एचसीएफ एक होता है, जो अनुपात में लिखी जाती है। जैसे 3 और 11 है, 3 और 11 है, 3 और 11 को हम अनुपात में लिख सकते हैं। यहाँ अभी आपस में नहीं कटेंगे, इनका में से क्या है एक है, इनका एचसीएफ कितना है एक है, उसको क्या कहते हैं कोप्राइम सहभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब 3 और 11 आपस में किसी संख्या से ना कटे तो वो क्या होती है, दोनों संख्या सहभाज्य कोप्राइम संख्या होती है। तो ए और बी इसमें क्या होना चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। तो इसमें ए और बी कोप्राइम होने के लिए, जैसे 3 और 11 है, 2 13 है, 2 9 है, सब क्या है कोप्राइम है। तो इनका शेषफल कैसे निकालेंगे, टी के बारे में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टी इसमें क्या है टोसेंट है। तो टोसेंट इसमें टी जो है वो कैसे निकालेंगे, अगर टी क्या है एक प्राइम संख्या है, टी क्या है एक प्राइम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर टी एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का टी जो होता है, टोसेंट जो होता है वो क्या होता है अभाज्य -1 एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ 11 है तो 11 - 1 बराबर इसका टी क्या होगा, टी बराबर क्या होगा हमारा 10 होगा, टी बराबर क्या होगा 10। तो हर एक अभाज्य संख्या का जो टी होता है, तो अभाज्य संख्या से -1 कर देंगे, वो क्या आएगा हमारा टी आएगा, वो क्या आएगा हमारा टी। और जो टी आया है, टी इसमें कितना है 10 आया है, तो 10 को किससे क्या करना है, 360 जो पावर है 10 से भाग लगा देंगे, अगर ये पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा, शेषफल हमारा क्या होगा फिर 1 होगा। दोबारा से देख लो, a/b की पावर क्या है टी है, टोसेंट मेथड है, ये बिल्कुल लास्ट टाइप है, इसको अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि थोड़ा क्या है अलग टाइप है। तो इसमें ए और बी क्या है सहभाज्य संख्या है, कोप्राइम है, जो आपस में क्या है कोई कॉमन जिसके ना हो। टी क्या है इसमें टोसेंट है, टोसेंट क्या अगर प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का टी निकालने के लिए क्या करने के लिए, टी निकालने के लिए अभाज्य -1 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, टोसेंट आ जाएगा। तो 11 - 1 कर दो, टी कितना है टोसेंट कितना आ गया हमारा 10। अब इसका यूज क्या है मैं सब बताऊंगा, यूज कैसे करेंगे। दूसरी बात देख लेंगे, अगर हमारा प्राइम संख्या अभाज्य संख्या टी नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है निकालना। जैसे इसे निकाल देता हूँ, अगर टी हमारा जैसे अभाज्य संख्या नहीं है, अगर टी हमारा 9 है तो इसे क्या कर लेंगे पावर में टुकड़े कर लेंगे। 9 क्या होता है हमारा 3 × 3, तो हमारा क्या आ गया 3 की पावर कितना आ गया 2। तो जो भी हमारा पावर में होगा 3 की पावर कितना 2 है, तो 3 की पावर है तो हम टी निकालेंगे, तो टी बराबर 9 गुना में जो 3 है वो तो हम नीचे रखेंगे, इससे 1 करेंगे 2, 1 कम करके लिखेंगे 2, 3 किया कितना 9, 3 दूनी कितना 6। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया टी आ गया, टी क्या आ गया हमारा 6। अभी आपके शुरू में समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो एग्जाम्पल और दूंगा तो तुम टी निकालना टोसेंट निकालना सीख लोगे। जैसे 12 है, 12 का मुझे टी निकालना है, तो 12 का टी निकालने के लिए इसके टुकड़े करेंगे, 2 दूनी 4 या 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में कितना 3। अब यहाँ 2 बार आया था तो इसकी पावर में आ गया तो ये खत्म हो गया, यहाँ केवल 2 ही काउंट हो गए, यहाँ 3 काउंट होगा। तो क्या करेंगे 12 गुना में, टी निकालने के लिए 12 गुना में 2 है तो इसमें से 1 कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुना में 3 है तो 1 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा 2/3। 3 दूनी कितना 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया टी इसका आ गया 4। टी कितना आ गया इसका 4। तो टी निकालने के लिए पहले उसे टुकड़े कर लेंगे, उसकी पावर में कर लेंगे, पावर में जो भी संख्या आएगी वो ही काउंट होगी, वो भी उसमें से 1 कम। टी बराबर 12 का 12 लेंगे गुना में 2 की पावर 2 गुना में 3 है, यानी 2 और 3 से मतलब है केवल हमें, 2 3 से भी कैसे मतलब है 12 में गुना करेंगे, 2 है तो 1/2 लिखेंगे, मतलब 1 कम कर देंगे, 2 है तो 1/2 लिखेंगे, 3 है तो 3 में से 1 कम कर देंगे 2/3 लिखेंगे, काट पीट देंगे इनको, 3 दूनी 6, 7 दूनी 12, 2 दूनी कितना 4। तो टी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब टी का प्रयोग समझेगा, टी का प्रयोग कैसे करेंगे देखो। टी का प्रयोग करने के लिए जैसे 3 की पावर 660 है बटे 11। अब यहाँ क्या अभाज्य संख्या टी निकालने के लिए 11 - 1, अभाज्य संख्या क्या है 11 है, इसका टी निकालने के लिए -1 बराबर कितना 10। तो 10 को हम भाग लगाएंगे, पावर से भाग लगाएंगे, कितना 0 से 0 कट गया, पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 240/13 है, इसका t कितना आ गया 13 माइनस 1 कितना आ गया 12 आ गया। 12 से पूरी कट रही है तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, पूरी संख्या कट रही 1 आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे को 2 की पावर 54 को 9 से भाग लगाना है। अब इसका टोशेंट निकालने के लिए देखो मैं बता दूं 11 इनके अभाज्य संख्या -1 क्यों करते हैं, सब में एक ही तरीका है। एक तरीका क्या है, जैसे t है इसका 11 का टोशेंट निकालना, तो 11 की पावर कितनी है 1 है, तो हम क्या करेंगे 11 गुना में 11 में से 1 कम करेंगे कितना 10, तो 10/11, 11 से 11 कटेगा, इसलिए टोशेंट अभाज्य संख्या क्या आता है हमेशा 1 कम आता है। हमेशा क्या आएगा अभाज्य संख्या का 1 कम आएगा। जैसे t का टोशेंट निकालना 13 का निकालना, 13 की पावर कितनी है 1 है, तो 13 गुना 13 में से 1 कम करेंगे 12/13, 13 से 13 कटेगा तो टोशेंट इसका कितना आ जाएगा 12। तो हमेशा अभाज्य संख्या का टोशेंट क्या आता है 1 कम आता है, तो 1 कम आता है। अगर दूसरी संख्या उसका टोशेंट मैंने बताया कैसे निकालेंगे, 9 के टुकड़े करेंगे, टोशेंट हमेशा निकलता है नीचे वाली संख्या का। टोशेंट किसका निकलता है हमेशा नीचे वाली संख्या का निकलता है। जो टोशेंट आएगा उसे पावर से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, पावर को क्या लगा देंगे भाग। टोशेंट नीचे वाली संख्या का निकलेगा और जो पावर है उसे छोटी करने के लिए टोशेंट से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, वो पावर क्या आ जाएगी हमारी छोटी हो जाएगी, फिर हम शेषफल आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 9 का टोशेंट निकालने के लिए 9 को पावर में लिख देंगे 3 गुना 3 का मतलब है 3 की पावर 2। तो हमें क्या करना है टोशेंट निकालने के लिए 9 जो का 2, जिसका टोशेंट निकाल रहे हैं वो सेम रखेंगे। 9 की में गुना किसकी करेंगे 3 की पावर 2 है, तो जो मतलब आधार है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो आधार है 3 है तो 3 तो नीचे रहेगा, इससे 1 कम करेंगे, इससे 1 कम कितना है 2, तो 2/3, 3 से कटेगा 3 बार, 3 दूनी कितना 6। तो 9 का जो टोशेंट है वो कितना आया, 9 का टोशेंट बराबर कितना आया 6 आया। तो नीचे वाली संख्या का हम क्या निकालते हैं टोशेंट निकालते हैं। टोशेंट निकालने के बाद पावर को छोटी कर लेते हैं टोशेंट से भाग लगाकर। अब देखते हैं कैसे। अब 9 का टोशेंट कितना आ गया हमारा, 9 का टोशेंट 6 आ गया, तो 6 से भाग लगाएं, 54 को 6 से भगाएं, 6 × 54 पूरा कट गया। पूरा कट गया, अगर टोशेंट से पावर पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1 आता है। रिमाइंडर हमारा कितना आता है हमेशा 1 आता है। अगर कोई संख्या ऐसी आ गई कि पूरी नहीं कटे 2 बचेगी, 2 की पावर 2 लिख देंगे। अगर यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो पूरा ना कट पाए। 32 की पावर 32/9 लिख दिया हमने। अब 9 का टोशेंट कितना होगा, 9 का टोशेंट हमारा होगा कितना 6। अब पावर से भाग लगाएंगे, 32 को 6 से भाग लगाएंगे, 6 पंजे कितना 30, क्या बचा हमारा 2 बचा, तो 2 तो पावर हो गई हमारी, यानी 32 की पावर 2 बटे कितना हमारा 9। अब 9 से भाग लगाएंगे 32 को, 9 3 कितना 27, 27 कितना बचा 5 बचा, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 लिख देता हूँ मैं। 9 3 कितना 27, 5 बचा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2/9, 5 की पावर 2 का मतलब 25/9, 9 दूनी कितना 18, कितना बचेगा 7, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 7। 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी समझ में अच्छी आई हो कि हाँ ये क्या है टॉपिक हमारे अच्छी समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।